देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने में क्लास 9 दो तीन तरीके हैं। हर साइड पे आपको इसका अलग आंसर दिखेगा, मतलब आंसर तो सेम होगा लेकिन तरीका, मेथोडोलॉजी अलग अलग होगी। तो मैं एक मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ, वो याद कर लो, वो सबसे छोटी है। उससे शॉर्ट तरीका कोई भी नहीं है, बाकी जो आपके स्कूल में करवाया जाए आप वो देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 है, तो ये सेंटर है, तो क्या ये रेडियस रहा होगा? क्या ये ओ ए रेडियस रहा होगा? चलो आगे देखते हैं। क्या ए बी तो रेडियस नहीं है ना? ए बी इज अ कोड, ए सी इज अ कोड और बी सी इज अ कोड। ये रेडियस नहीं है तो इसको 20 नहीं बोल सकते। तीन लड़के हैं, जो अंकुर है, शायद और डेविड है। ये बेचारे तीनों इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि ए बी बराबर रहा होगा किसके? बीसी के, और बीसी बराबर रहा होगा एसी के। इसका मतलब ऑल द थ्री आर इक्वल। क्लियर है बच्चे, यहां तक की बात है? आगे लिखा हुआ है वो ना आपस में एक टेलीफोन से बात कर रहे हैं, जो टॉयज नहीं होते बचपन में खेलते जिससे। अब मुझे बताओ ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी फोन की, मतलब मुझे इनकी लेंथ बता दो। ये तो पता है कि सारे बराबर है, लेकिन ये नहीं पता इनकी लेंथ क्या होगी। तो अगर तीनों बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल बना? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब इफ ए बी बी सी ए सी आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एंड ए डी इज अ मीडियन और अ कोड और अ परपेंडिकुलर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जब एक लाइन आती है थर्ड साइड पर तो वो मीडियन भी होती है, प्लस साथ में वो परपेंडिकुलर भी होती है। तो ये अब एक परपेंडिकुलर भी बन गया और मीडियन भी बन गया। मीडियन का मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, देयरफॉर बीडी बराबर रहा होगा डीसी के। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, जब भी उसके ऊपर एक और लाइन आती है गिरती हुई तो वो परपेंडिकुलर भी होती है और साथ ही साइमल्टेनियसली इट इज अ मीडियन ऑल्सो, परपेंडिकुलर और अ मीडियन ऑल्सो। क्लियर है बच्चे? अब यहाँ परपेंडिकुलर बन गया, मीडियन बन गया। अब एक चीज जो मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ कि जो आपका जो रेशियो होता है ना एओ इज टू ओडी का, ये रेशियो हमेशा 2:1 में रहता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। कौन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल की? जहां पे वो साइक्लिक के अंदर फंसा हो। किसके अंदर फंसा हो? एक सर्कल के अंदर फंसा हो। तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? हमेशा 2:1। इसका मतलब वी कैन से कि अगर मुझे ओ ए निकालना है तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये किसके बराबर होगा? 2/3 ऑफ एडी के बराबर होगा, क्योंकि बेटा दोनों का +3 होता है, ठीक है। क्योंकि ये अगर 20 है तो ये कितना रहा होगा एडी पूरा? 2/3 ऑफ एडी। बात समझ आ रही है? क्लियर है यहां तक? अब मुझे क्या एडी पता है क्या? क्या मुझे एडी पता है? नहीं पता। क्या मुझे ओ ए पता है? पता है। तो क्या यहाँ से एडी निकल सकता है? निकल सकता है, लेकिन करूंगा क्या? मुझे तो एडी चाहिए ही ना। मुझे तो चाहिए क्या? ए। ए मतलब साइड, साइड चाहिए। तो मैं सबको ए मान लेता हूँ कि ये ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो लेट दी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बी ए सेंटीमीटर या फिर ए यूनिट्स, ठीक है। ए यूनिट लिख लो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब क्या यहाँ पे पाइथागोरस लग सकती है? लग सकती है, क्योंकि 90 डिग्री है। तो मैं एक ट्रायंगल पकड़ूंगा एडीसी, दिख रहा तुम्हें? तो इन ट्रायंगल एडीसी, ऊपर देखो बेटा, एडीसी, ठीक है। तो इसमें होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। एच का स्क्वायर का मतलब होगा एसी का स्क्वायर, पी का मतलब होगा एडी का स्क्वायर, और बेस का मतलब होगा डीसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर तो है ए स्क्वायर, एडी का स्क्वायर बेटा मुझे पता नहीं, तो एडी का स्क्वायर ही रहने दो। लेकिन जो बेटा आपके डीसी है, अगर ये पूरा मैं ए मान चुका हूं तो ये आधा क्या रहा होगा बेटा? a/2। कॉमन सेंस है, क्या बनेगा? a/2, क्योंकि आधा आधा हो गया। पूरे को मैं ए मान चुका था तो आधा क्या हो गया? a/2। तो ये लिख दो डीसी इक्वल टू a/2। चलिए, तो डीसी इक्वल टू है a/2 का होल स्क्वायर बेटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू में एडी का स्क्वायर इज प्लस में होगा ए का स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसको जाके तो माइनस कर दो, क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 4a² माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 बेटा इज इक्वल टू में एडी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 3a² बाय 4 इज इक्वल टू में एडी का स्क्वायर। लेकिन मुझे एडी का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो एडी चाहिए था। तो लिखेंगे 3a² बाय 4 का होल रूट। ये आ गया आपकी एडी की वैल्यू। अब √3 तो होते हैं, तो √3 का √3, ए का स्क्वायर रूट से खत्म हो गया तो वो बचा ए। 4 का रूट होता है आपका 2, तो ये किसका आंसर आ गया बेटा? एडी का। लेकिन एडी का एक आंसर तो पहले भी आ चुका था, वो था ये, आ चुका था ना एडी का एक और आंसर। तो लिखो फिर एडी, ये लिखो √3a/2 इज इक्वल टू बी। किसके बराबर था ये एडी? ये था 2/3
ये था 2, AO था 2/3 ऑफ AD, तो AD इज इक्वल टू क्या रहा होगा बेटा, AO मल्टीप्लाई 3/2। क्लियर है? तो ये हो जाएगा AO 3/2, यही होगा 3/2। अब सुनो, 2 से 2 खत्म, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, AO की वैल्यू भी तो पता है तुम्हें, AO की तो क्वेश्चन में बता रखी थी, कितनी, 20, क्योंकि AO इज अ रेडियस, तो ये 20 था AO। इज इक्वल टू में क्या आ गई, ए की वैल्यू, साथ में इधर भी क्या 3 भी था, और इधर क्या था, √3 था। अब सुनो, √3, अब मुझे पता है, या तो रेशनलाइज कर देना, या फिर आप एक बार बताओ, 3 इज रिटन एज √3 इंटू √3, लिख सकते हो, तो √3 से √3 कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 20 √3 मीटर, या फिर यूनिट, जो भी वो बोले। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में मीटर था, तो हम हर जगह यूनिट नहीं लगा के मीटर ही लगाएंगे, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा रहे हैं, मीटर ही लगा रहे हैं। इट इज क्लियर नाउ, 20 √3 मीटर इज द ए, मतलब द साइज ऑफ द ट्राइंगल इज 20 √3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।